अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं रुबाब चौधरी। यहाँ हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे बायो के, जो कि थे ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, जिसमें से हम स्किन और ईयर को पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आई। सबसे पहले जो है हम आई की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारी आई के अंदर ये एबिलिटी होती है, वो कैपेबल होती है इस चीज़ के लिए कि वो जो भी चीज़ें इजीली हमें सामने नज़र आ रही हैं उन्हें वो रिसीव करती है, यानी विजुअल इमेज को रिसीव करती है और उसके बाद उस इमेज को वो ब्रेन की तरफ ले जाती है। ब्रेन की तरफ नर्व इम्पल्स जाती हैं और वो इमेज ब्रेन की तरफ चल जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है, हमारा ब्रेन ये हमें बताता है कि हमने जो चीज़ देखी है वो क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी लेयर्स की। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड इंटर मोस्ट लेयर, यानी कि इनर वाली लेयर। तो इन लेयर्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को नेम दिए गए हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्निया और सेक्लेरा, और जो मिडल लेयर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉरिड, प्यूपिल, सेलरी बॉडीज एंड आइरिस, और जो सबसे इनर वाली लेयर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेटिना, लेंस, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व एंड एक्वेस ह्यूमर। अब वन बाय वन हम इन सब के फंक्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है हमारी आई के अंदर। यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉर्निया की। कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है स्किन की, यानी कि हम इसके इर्द गिर्द ईजिली देख सकते हैं। उसके अलावा ये प्रेजेंट होती है प्यूपल और आइरिस के ऊपर। और अब हम इसके रोल या फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये होता है कि जितनी भी लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होती है, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेक्लेरा। ये क्या होता है, ये थिक लेयर होती है स्किन की। इट्स लाइक अ वाइट शीथ एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ आई। और ये आई का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो आई का हमारा वाइट पोर्शन है हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। ये है सेक्लेरा और इसको हम वाइट ऑफ द आई भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉरिड की। कॉरिड की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारी आई को और न्यूट्रिशन। बेसिकली जब हमने बोल दिया ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उन तक ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। तो जब यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन यही है कि ये हमारी आई को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारी आई को, वो सारी जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी इसी पार्ट के थ्रू हमारी आई को प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्यूपिल। ये है स्मॉल ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द आइरिस, यानी आइरिस के दरमियान एक छोटा सा स्मॉल होल होता है जिसको हम बोल रहे हैं प्यूपल। इट अलाउज लाइट टू कम इन। जो लाइट है वो इसके थ्रू अंदर एंटर होती है हमारी आई के अंदर। तो ये इसका फंक्शन है कि ये लाइट को अलाउ करता है कि कितनी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होगी। इस चीज़ को जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं प्यूपल। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं पार्ट की, जो कि है सिलरी बॉडीज़। तो सिलरी बॉडीज़ में हम ये बताते हैं कि सिलरी बॉडीज़ के अंदर बेसिकली मसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मसल्स का फ़र्क क्या होता है कि ये लेंस की शेप को चेंज कर देते हैं। और अब लेंस की शेप चेंज कैसे होती है कि जैसे ही हमने किसी चीज़ को देखना होता है, अगर हमने नज़दीक देखना होगा या दूर देखना होगा तो उस हिसाब से जो है सिलरी बॉडीज़ हमारे लेंस की एडजस्टमेंट करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आइरिस की, जो कि एक पिगमेंट्स लेयर है टिश्यू की। इसके नेम से ही शो हो रहा है ये पिगमेंट्स हैं, तो ये आई का कलर देंगे। जो बेसिकली जो आई का कलर पोर्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है आइरिस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शन की कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये कंट्रोल करता है प्यूपल के साइज़ को, जो कि डिपेंड करता है लाइट की एंटरिंग पे, यानी कि जितनी लाइट इसके अंदर एंटर होगी प्यूपल के अंदर, प्यूपल का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और इस चीज़ को जो कंट्रोल कर रहा होगा वो होगा आइरिस। इसके बाद आई की बैक पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल रहे हैं रेटिना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इमेज बनता है और ये जो है इनर कोट है आई का, यानी कि आई का सबसे जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं रेटिना। और इस पार्ट का मेन फंक्शन ये है कि जितने भी इमेजेस हैं वो इस पार्ट में बनते हैं। रेटिना के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है लेंस। और लेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और बाई कन्वेक्स होता है। उसके बाद जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं और इसके वर्क की बात करते हैं, लेंस किस तरह से वर्क करता है, तो बेसिकली लेंस जो है वो कॉर्निया के साथ मिलके वर्क करता है। लेंस और कॉर्निया जितनी भी लाइट आई के अंदर एंटर हुई होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेटिना के ऊपर। जब लाइट जाके रेटिना पे रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पर इमेज बनता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रेटिना का फंक्शन ही यही होता है कि उसके ऊपर इमेजेस बनते हैं। तो इमेजेस कैसे बनते हैं, बेसिकली लेंस और कॉर्निया जो है वो लाइट को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट
लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वहाँ पर इमेज बनने का प्रोसेस होता है। अब इमेज बेसिकली बनता कैसे है, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे जाते हैं। तो ये सिग्नल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। सो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है आई का वो है ऑप्टिक नर्व। ये बिल्कुल आई के एंड पर लोकेटेड होता है और एंड इट प्रेजेंट बिहाइंड द रेटिना। उसके बाद हम बात करते हैं जो इमेज बनता है वो ब्रेन तक कैसे जाता है। बेसिकली यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स या इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स भी बोल सकते हैं, सेल भी, जिनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये ब्रेन तक जाते हैं मैसेज को लेके, यानी कि जो हमने इमेज देखा होता है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि विजन जो है वो पॉसिबल होती है। अगर ये इम्पल्सिस प्रेजेंट ना हो और अब ब्रेन तक मैसेज ना जाए तो विजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे मेन पार्ट भी हम बोल सकते हैं आई का, जो क्या करता है मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने किस चीज़ को देखा है। ऑप्टिक नर्व के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आई का वो है एक्वस ह्यूमर। ये एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि लेंस और कॉर्निया के बिटवीन प्रेजेंट होता है। जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड है तो इसका काम ही यही होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लेंस और कॉर्निया को। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है विट्रस ह्यूमर। ये एक सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये इनर पोर्शन होता है आई का, यानी कि आई के जो अंदर जो वाला पोर्शन होता है उसको हम बोल रहे हैं विट्रस ह्यूमर। अब हम जब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ आई, यानी कि आई की शेप को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है तो सॉलिड चीज़ जो होती है वो चीज़ की किसी भी चीज़ की जो शेप होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इसका जो फंक्शन होता है ये आई की शेप को मेंटेन रखता है। इसके बाद ये आई की डायग्राम है जिसके अंदर तमाम पार्ट्स को शो किया हुआ है, लेंस, कॉर्निया, प्यूपल, आइरिस, सिलरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना, जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं उन सबको इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है और इनके फंक्शंस हम ऑलरेडी और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं कि आई के अंदर लाइट जो है वो किस तरह से एंटर होती है और किस तरह से उस पर वर्क होता है और इमेज बनता है। सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू जो है वो लाइट आई के अंदर एंटर होती है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि ये स्मॉल होल जो कि प्यूपल है इसके थ्रू भी जो है वो आई के अंदर लाइट एंटर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि है आइरिस का। तो आइरिस क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होगी, इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है आइरिस। उसके बाद लाइट जो है वो लेंस के अंदर एंटर हो जाती है। जब लाइट अंदर एंटर हो जाती है लेंस के अंदर तो इसके बाद जो कॉर्निया और लेंस है ये दोनों मिलकर इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं और लाइट को फॉल कर देते हैं रेटिना के ऊपर। जैसे ही लाइट रेटिना के ऊपर फॉल होती है तो यहाँ पर स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, इस लाइट को यानी इस लाइट सिग्नल्स को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो है वो चली जाती हैं ब्रेन की तरफ। जब ये नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर जाके क्या होता है, इमेज बनता है जिसके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं चीज़ों को। होप सो आपको टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।